मुखिया जो भी विकास किया वो अपने क्षेत्र में किया, हम लोग का क्षेत्र में नहीं किया है। कुल समाज को सुधारने के लिए, समाज को सही दिशा दिखाने के लिए एजुकेटेड लोगों की ही ज़रूरत है। इससे पहले जो मुखिया रहे हैं या अभी जो वर्तमान में मुखिया है वो हमारे इस क्षेत्र में वो कभी आते ही नहीं। अभी फ़िलहाल जो मुखिया हैं वो तो कभी आज तक मैंने उनको कभी देखा ही नहीं। एक आदमी को एक एप्लीकेशन लिख के देना है, अगर वो शिक्षित होगा मुखिया जी तो वो आराम से लिख सकते हैं। वहीं पे अगर जाहिल, अनपढ़, अनएजुकेटेड हो तो वो बिल्कुल वो एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। और ग्रामों में आप देखिए कि हर पोल में लाइट लगा हुआ है, लेकिन इस गांव में एक भी पोल में आप लाइट नहीं देख सकते। बहुत गलत कर रहे हैं मुखिया जी। हमारा गांव में जब बारिश होता है इतना पानी पार करके हम लोग आना पड़ता है। चौक में हटिया बाजार करने के लिए आते हैं, फिर भी पानी पार करके आना पड़ता है। बहुत तरह का दिक्कत है, बिजली का समस्या होता है, उसके लिए भी आवेदन दिए हैं, वो भी नहीं पूरा कर पाए मुखिया जी। नाला बनना, लाइन देना, बिजली देना, इट्स ए नॉर्मल थिंग्स, नॉट ए बेसिस। बहुत सारे लोग जो है पैसे से काम करते हैं। पैसा यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं होगा। हम लोग को एक एजुकेटेड चाहिए पर्सन। आम लोगों को तो वो भी पता नहीं है कि एक मुखिया का अधिकार क्या है। डोंट मेक ए भगत सिंह। आई आस्क यू दैट I have a authority to take the action against our rights because I have a authority कि ऐसा मुखिया चुने कि वो खुद से लड़े, वो किसी चीज़ को देख के डरे नहीं। हम एक पैसा का संतुष्ट नहीं रखे हैं जो मुखिया वर्तमान में। हमारे माननीय राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा था कि आई हैव वोटेड द राइट काइंड ऑफ पर्सन, यानी सही आदमी को वोट करना। तो हमारे जैसे युवाओं को चाहिए वो सही आदमी को वोट करे। बिहार पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और पहली बार पंचायती चुनाव EVM से कराने का फैसला चुनाव आयोग का है और बिहार सरकार ने भी इस पर मोहर लगा दिया है। हम लोग कई एक जनप्रतिनिधियों से मिले भी और बात भी किए। अब बारी है, हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट पे भी आ गए हैं कि जो भी मुखिया, जो वर्तमान के मुखिया हैं या फिर जो मुखिया कैंडिडेट हैं, उनसे तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, लेकिन आम जनता के मन में क्या भाव है, वो इस बार किस मूड में है, किस तरह का बदलाव चाहते हैं। हम सीधे जनता से जुड़ने के लिए आ गए हैं। एक महापंचायत लगा हुआ आप हमारे पीछे देख सकते हैं। जनता जनार्दन यहाँ पे है। सभी अपने अपने स्तर से दावे ठोक रहे हैं कि हम इस बार जीत रहे हैं कैंडिडेट। वो तो समय बताएगा, लेकिन हम जनता से सीधे जुड़ रहे हैं। जनता से जानेंगे कि उनके पंचायत में जो वर्तमान के मुखिया है कितना विकास किए हैं, कितना बाकी रह गया है, हम जानेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? MD चांद। चांद जी, आप सुजापुर पंचायत से हैं? जी सर। क्या लग रहा है वर्तमान में जो 5 साल से आपके मुखिया रहे हैं, कितना विकास आपको देखने के लिए मिला? बस विकास जो हुआ है तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, और मुखिया जो भी विकास किया वो अपने क्षेत्र में किया, हम लोग का क्षेत्र में नहीं किया है। इसलिए हम लोग इस बार, हम लोग के एक युवा कैंडिडेट है आलमगीर आलम, उसको हम लोग इस बार मुखिया कैंडिडेट के लिए चुने हैं और हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं उसको। चलिए, क्या नाम हुआ भैया? शफीकुर रहमान। क्या करते हैं आप? अभी तो एजुकेशन फ़िलहाल कंप्लीट किया है, उसके बाद अभी बेरोजगारी है। ग्राम पंचायत की बात करें, 8000 से भी ज़्यादा ग्राम पंचायत है पूरे बिहार के अंदर में, लेकिन अगर मैक्सिमम मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो है मूर्ख लोग ही, जिनको एजुकेटेड नहीं है, जो लोग अंगूठा छाप है, वो मुखिया बन के बैठे हुए हैं। आपका क्या राय है? समाज को बदलने के लिए एक एजुकेटेड लोगों का होना ज़रूरी है? बिल्कुल, समाज को सुधारने के लिए, समाज को सही दिशा दिखाने के लिए एजुकेटेड लोगों की ही ज़रूरत है। और ख़ासकर जो हमारे आलमगीर भाई हैं वो मदरसे लाइन से पढ़े हुए हैं, वो भी, और B.Ed भी कंप्लीट किए हुए हैं। तो मुझे खुशी हुई, और मेरे उस्ताद भी बताते थे, इसको राजनीति को लोग बुरी नज़र से देखते हैं। जब तक इसमें आलिम लोग या मौलवी लाइन से पढ़े हुए लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक लोगों की जो सोच है वो नहीं बदलेंगे, क्योंकि लोग राजनीति को गलत निगाह से देखते हैं। आपसे सीधा सवाल पूछा जाए कि किस तरह का मुखिया आप देखना चाहते हैं आपके पंचायत में? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे बिहार में खास करके एजुकेशन बहुत कम है। एजुकेशन है लेकिन बेरोज़गारी बहुत है। लेकिन हमारे इस सुजापुर पंचायत में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी है सरकारी, और पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी नहीं है। तो समाज के अंदर सबसे पहली बात यह है कि समाज के अंदर जो नेता हो, जो मुखिया हो, वो पढ़े लिखे हो, एजुकेशन हो, ताकि उनको एजुकेशन के बारे में सब चीज़ मालूम है और वो एजुकेशन को आगे बढ़ा सके। तो क्या लग रहा है वर्तमान में जो 5 साल के मुखिया हैं,
कितना बदलाव किए हैं आपके समाज के अंदर में? देखिए, मेरे नज़र में तो आज तक मैं देखा ही नहीं कि किसी जगह पे विकास हुआ है। इससे पहले जो मुखिया थे? इससे पहले भी यानी कि विकास तो हुआ, लेकिन जगह जगह पर हुआ, वो अपनी जगह पे किए हैं। लेकिन हमारे गांव के अंदर विकास नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे गांव की सड़कें हैं अभी ईंटें की बनी हुई हैं। हालांकि मैंने इनको पक्की सड़क बनना चाहिए था, लेकिन इससे पहले जो मुखिया रहे हैं या अभी जो वर्तमान में मुखिया है वो हमारे इस क्षेत्र में वो कभी आते ही नहीं हैं। अभी फ़िलहाल जो मुखिया हैं वो तो कभी आज तक मैंने उनको कभी देखा ही नहीं है। अच्छा, देखे भी नहीं है मुखिया? जी, अभी तक देखे ही नहीं हैं हम। अभी चुनाव के समय आते हैं कि नहीं? जी, आते हैं, लेकिन अभी तक तो आए नहीं हैं, अभी अब आने वाले हैं। अच्छा, क्या मूड है आप लोग का? आप एक युवा है, युवाओं का मूड क्या है इस बार अगर पूछा जाए पंचायती चुनाव में? देखिए, मोड हम लोग का सबसे पहली बात कि हम लोग चाहते हैं कि कोई युवा कैंडिडेट हो और माने शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, ताकि वो पढ़ाई के अहमियत को समझ सके और वो आगे चल के जो विकास करेगा वो पढ़ाई के मामले में हमारे विकास जो है उसको दोगुना कर सके। चलिए, क्या नाम हुआ भैया? मोहम्मद अशफाक आलम। क्या करते हैं आप? हम अभी तो बीएड कंप्लीट करके घर ही में बैठे हुए हैं। बीएड करके अब नौकरी वोकरी लगी है अभी? नहीं, नौकरी नहीं लगी है। एक मरतबा सीटेट पास किया, उसके बाद फिर पता नहीं क्या गिरेस उरेस में काट के फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया। शिक्षा का कितना महत्व है राजनीति में, आप क्या देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा महत्व है शिक्षा का। जैसा कि मान लीजिए एक आदमी को एक एप्लीकेशन लिख के देना है, अगर वो शिक्षित होगा मुखिया जी तो वो आराम से लिख सकते हैं। वहीं पे अगर जाहिल, अनपढ़, अनएजुकेटेड हो तो वो बिल्कुल वो एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। जैसा कि अभी माहौल चला हुआ आधार कार्ड वगैरह बनाने का, एक फॉर्म लेके जाते हैं, अगर वो मुखिया उस एजुकेटेड होगा तो उस चीज़ को पढ़ के बआसानी वो समझ लेगा कि ये आधार कार्ड बनाने के लिए आया है। वो उसमें अच्छी तरह से पढ़ के, अगर उसमें गलती भी हो तो उसको सही करके वो उसमें साइन करके उसको पास कर देगा। उसी जगह पे अगर एक जाहिल मुखिया हो, अनपढ़ हो, तो उसको क्या समझ में आएगा कि इसमें स्पेलिंग में गलत है या फिर और किसी चीज़ में गलत है। उसको तो सिर्फ साइन करना है और उसको आगे बढ़ा देना। वो ये नहीं समझता है, जो जाहिल होता है वो ये नहीं समझेगा कि अगर हम इसी चीज़ को, गलत चीज़ को आगे पास कर दे तो उसका आधार कार्ड में यही गलती हमेशा के लिए रह जाएगी। फिर आगे चल के उसको करेक्शन करने में, सुधारने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। दो समस्या आप बताइए जो आपके पंचायत में ज़्यादा है, और ऐसा है कि अब जो नया जो मुखिया या किसी भी मुखिया का आप लोग चुनाव करेंगे उससे ये उम्मीद भी होगी कि ये काम को पूरा करें। जी, जैसा कि समस्या तो बहुत सारी है, उसमें से कुछ यूँ है, जैसा कि हमारे अगला साथी ने बताया कि सड़कें अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जगह जगह मुखिया के फंड में हो या वार्ड सदस्य के फंड में हो, उन्होंने जगह जगह कूड़ेदान लगवाए, लेकिन आप इस गांव में देख सकते हैं जाके, आप देख भी सकते हैं इस जाके कि एक भी कूड़ेदान कहीं नहीं है। उसके बाद और ग्रामों में आप देखिए कि हर पोल में लाइट लगा हुआ है, लेकिन इस गांव में एक भी पोल में आप लाइट नहीं देख सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ है। और हम इस मुखिया का चुनाव यानी मोहम्मद आलमगीर को इसलिए चुने हैं कि हम लोगों को ये लगता है कि इस बार जो भी समस्याएं रह गई, बाकी रह गई, जो भी समस्या आने वाली है, हम सब मिलकर आलमगीर साहब के साथ मिलकर इन तमाम चीज़ों मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन आपने कहा आलमगीर जी को हम लोग चुन रहे हैं, कि आप लोगों ने मन बना लिया कि आलमगीर जी को बनाना है। लेकिन पहली बार आलमगीर जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो एजुकेटेड तो हैं लेकिन एक्सपीरियंस शायद नहीं है उनको, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इतना भरोसा करना कहाँ तक ठीक रहेगा? क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ हो, अगर उसका जड़ मजबूत हो तो वो बिल्कुल, अगर वो थोड़ा सा अगर मतलब क्या कहते हैं उसको, वो अनजान भी हो, जिससे मतलब एक सड़क पे अनजान भी चलता है और एक जानकर भी चलता है, लेकिन अगर अनजान के साथ साथ जानकार लोग रहे तो उसको अनजाना उस अनजान शख्स को मंजिल तक पहुंचा देगा। इसीलिए अगर वो अनजान है तो हमारे गांव में, हमारे समाज में, सुजापुर पंचायत में कोई तो होगा उसको राह दिखाने वाला, या फिर समझ लीजिए कि हम ही लोग उसको राह दिखाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग युवा कैंडिडेट चुने हैं और उसको हम लोग उभारे हैं मुखिया पद के लिए, तो हम लोग यकीनन उसका साथ देंगे और उसको जहां तक हो सके सपोर्ट करते रहेंगे। मोहम्मद ताहिर। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। खेती, आप एक किसान है, क्या किसानों का स्थिति क्या है, और खास करके आपके पंचायत में जो मुखिया है वर्तमान के, किसानों के लिए क्या क्या पहल किए हैं? हम बहुत गलत कर रहे हैं मुखिया जी। हमारा गांव में जब बारिश होता है इतना पानी पार करके हम लोग आना पड़ता है चौक में।
हटिया बाजार करने के लिए आते हैं, फिर भी पानी पर कर आना पड़ता है। बहुत तरह का दिक्कत है, बिजली का समस्या होता है, उसके लिए भी आवेदन दिए हैं, वो भी नहीं पूरा कर पाए मुखिया जी। उसके बहुत तरह का समस्या है। लेकिन क्या क्या नाम हो? मोहम्मद सज्जाद हुसैन। क्या करते हैं सर? हम तो दुकान चलाते हैं टेलर का। टेलर का दुकान चलाते हैं। किस जगह में दुकान? यही चौक पर है। अरे चौक में है जी। सुजापुर पंचायत में की जो समस्याएं हैं आप भी अवगत हैं उससे, मुखिया जी उन पर कितना खरा उतरे हैं अभी? बहुत गलत उतर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे समाज के अंदर कुछ काम नहीं हुआ है, और काम नहीं हुआ इसी कारण जो हम लोग जो है चुने हैं आलमगीर साहब को, और इसी को सपोर्ट करेंगे। क्या नाम हो आपका? अबूज़र आलम। क्या करते हैं आप? मैं एक स्टूडेंट हूँ और क्या चीज़ का पढ़ाई किया आप? M.Com किया हूँ अच्छा अच्छा। और उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद। और आज से 1 महीना पहले मैं घर आया हूँ। घर आने के बाद मैंने देखा माहौल को अपना, यहाँ तक कि अपना प्रेजेंट में जो मुखिया है उससे भी मैं मिला। मिलने के बाद उससे डिस्कस भी किया। जो भी मेरा प्रॉब्लम था, एक नागरिक होने की हैसियत से जो भी मेरा जिम्मेदारी बनता है, मैं उसके पास गया कुछ प्रॉब्लम लेके पब्लिक का, जिसमें वो सॉल्यूशन नहीं किया। मुझे 3 दिन घुमाया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि जाने से बेटर है कि अपना कुछ एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि सबका भला हो। तो मैंने हर गांव से, हर कमेटी से मैं बात किया, लोगों से बात किया। लोगों से बात करने के बाद मैंने डिसीजन लिया, हम लोगों ने डिसीजन लिया कि ऐसा कैंडिडेट चुनिए कि आपका सुने, आपका काम करे। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका मर्जी है, मेरा काम कहना। काम किस तरह का होना चाहिए? काम का ये एक तरह का समाज जब मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जब हम किसी भी कैंडिडेट के पास में जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम नाला बना दिए, रोड बना दिए, स्ट्रीट लाइट लगा दिए। आप एक एजुकेटेड पर्सन है, आप समझते हैं इस चीज़ को। विकास का क्या इसी को हम विकास कहेंगे? रोड नाला बनना, या फिर विकास का कोई और भी पैमाना है जो आप समझते हैं? बहुत सारा पैमाना है। नाला बनना, लाइन देना, बिजली देना, इट्स ए नॉर्मल थिंग्स, नॉट ए बिग थिंग्स। बट उसको उस नज़रिए से देखना चाहिए कि विकास क्या है, असल मकसद विकास का क्या है। विकास मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी जो है उसका एजुकेटेड, कि हमारे पंचायत में उसको मेंबर चुना गया, उसका फर्स्ट प्रायोरिटी है कि उसको एजुकेटेड लाना है। भ्रष्टाचार को आप कैसे देखते हैं? जैसे मैं आपको जो आवास वाला मैटर है, जो खाते में लोगों का पैसा आता घर बनाने के लिए, इसका तो 20 से 30 हज़ार तो लोग कमीशन खा लेते हैं, चाहे वो मुखिया हो चाहे कोई भी पदाधिकारी मिलके। बाकी लोगों को 1 लाख भी मिलता है तो वो खुश हो जाते हैं, चलो भाई 1 लाख तो हमको मिल रहा है। ये भ्रष्टाचार, ये बिचौलिया जो है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं ऊपर से तो नहीं बोल सकता हूँ कि ऊपर से इसका भ्रष्टाचार है। हम जैसे नॉर्मल आदमी का भी दोषी नहीं दे सकता हूँ। इस दोषी का जिम्मेदार हमारे जो चुना गया अधिकार है, जो यहाँ घूमते हैं, जो वार्ड मेंबर है, जो भी ये है अधिकारी, वही इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आज से कुछ दिन पहले मैं ब्लॉक गया कुछ लोगों का सॉल्यूशन लेके, उसमें एक जन्म प्रमाण पत्र बनाया। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए मुझे कुछ लोगों ने पैसे की डिमांड किया। मैंने BDO साहब से कंप्लेन किया, तो कुछ उसमें से जो कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, उसने मुझे बताया डोंट मेक ए भगत सिंह। अच्छा। आई आस्क यू दैट आई हैव ए अथॉरिटी टू टेक द एक्शन अगेंस्ट आवर राइट्स बिकॉज आई हैव ए अथॉरिटी। तो उसने बोला कि ठीक है, आपका एक्शन लिया जाएगा आपके अगेंस्ट। उसी दौरान वो सारा चीज़ जो मेरे से पैसा मांगा उसको बुलाया गया। बुलाने के दौरान वो एक्शन लिया, मुझे खुशी हुई। इसलिए मुझे बिलीव है कि ऊपर सही है, लेकिन यहाँ जो आम लोग जैसे मुखिया हुआ, कोई भी कैंडिडेट हुआ, क्योंकि अनएजुकेटेड है, वो भी दूसरे का सहारा लेता है। अच्छा। यहाँ से पब्लिक मुखिया उसको चुन लेता है, लेकिन वो खुद नहीं करता है, वो दूसरे का सहारा लेके करता है। क्या मूड है इस बार? इस मूड में है कि ऐसा मुखिया चुने कि वो खुद से लड़े, वो किसी चीज़ को देख के डरे नहीं। मोहम्मद हकीम। क्या करते हैं? खेती। अच्छा, आप खेती बाड़ी करते हैं, आप एक आम इंसान है। आम इंसानों को क्या चाहिए एक मुखिया से? आपको क्या चाहिए एक मुखिया से, ये बताइए। मुखिया से देखिए, पंचायत का पब्लिक का काम, उसको जो पब्लिक का दिक्कत है मुखिया को सोल्व करना चाहिए। पहले काम जो कोई चीज़ लेके गया, ये चीज़ हमको दिक्कत है, इसको परेशानी ख़त्म कीजिए। किसी का राशन कार्ड नहीं बना, उसको ध्यान देना चाहिए। किसी का पेंशन नहीं मिल रहा है, उसको ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ कुछ नहीं। अक्सर तो लोगों को देखते हैं कागज लेके यहाँ से वहाँ भटकते रहता है ना 12 महीना, वही चीज़ है। एक ग्राम पंचायत का जो प्रधान मुखिया होता है, उनको इस बाबत तो लोगों का समस्या को समाधान करना चाहिए। आप एक आम इंसान हैं, आपके पंचायत में जो मुखिया है कितना समाधान कर पाए, कितना संतुष्ट हैं, आप ये बताइए। हम 1 पैसा का संतुष्ट नहीं रखे हैं जो मुखिया वर्तमान में है। मोहम्मद तारिक। क्या करते हैं?
खेती बाड़ी। खेती बाड़ी करते हैं। किसानों का कितना हमदर्द है आपका ग्राम पंचायत का मुखिया जो? कहाँ हमदर्द है, अभी तक तो और पंचायत में देख रहे हैं सबका खेत खेत में पोल दे दिए, ट्रांसफार्मर लगा दिए, बिजली का व्यवस्था कर दिए। हमारे पंचायत में कहाँ एक को पोल ना हुआ, ना किसान के पास में गया, ना पूछा, ना जानकारी है अभी तक कुछ। क्या नाम हुआ? शहबाज आलम। क्या करते हैं? पढ़ाई करता हूँ, क्या चीज़ का पढ़ाई है? मदरसा लाइन से, मदरसा इस्लाही समाजपुर से आलिम कर रहा हूँ, यानी चलिए आलिम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। आपके पंचायत में क्या चाहिए, एक आप जैसे नौजवान लड़का को क्या चाहिए मुखिया से? हमारे जैसे नौजवान को ये चाहिए कि जैसे हमारे माननीय राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा था कि आई हैव वोटेड द राइट काइंड ऑफ पर्सन, यानी सही आदमी को वोट करना। तो हमारे जैसे युवाओं को चाहिए वो सही आदमी को वोट करे, ऐसा आदमी को जो समाज को करप्शन फ्री बनाए, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा दे किसी चीज़ को करने का, युवाओं के लिए इंस्पायर बने, ऐसे आदमी को वोट करें। हमारे जैसे युवाओं को चाहिए। मोहम्मद जमालुद्दीन। मुखिया का चुनाव आ रहा, अभी पंचायत चुनाव, पता है कि नहीं? जी। क्या लग रहा है इस बार आपका पंचायत का मुखिया किस ढंग का आप लोग चुन रहे हैं? नहीं, हम लोग तो अच्छा ही चुनते हैं आलमगीर का। आलमगीर को चुन रहे हैं, क्यों आलमगीर को ही क्यों चुन रहे हैं? पढ़ा लिखा है, अच्छा, पढ़ा लिखा बोलने में भी तेज है, किसी से लड़ भी सकता है।